नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बात करेंगे। आरजेएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आरजेएस का एग्ज़ाम कब हो सकता है, आरजेएस वैकेंसी पे स्टे लग सकता है, जैसे गुजरात जुडिशरी पे स्टे लगा है। और आरजेएस की तैयारी करें, एपीओ की तैयारी करें। हम काफ़ी लोगों का एपीओ मेंस निकल गया है। आपने अगर रिजल्ट नहीं देखा तो आप रिजल्ट देख सकते हो, अपने स्कोर देख सकते हो। आरपीएससी की साइट पे चल जाना, नहीं तो मेरे कम्युनिटी पे चेक कर लेना। तो कम्युनिटी पे मैंने डाल दिया था, लिंक भी डाल दिया था, फोटो भी डाल दी थी कि मार्क्स आ गए हैं। अगर आपने चेक नहीं किया, मेरी कम्युनिटी देखते रहा करो, यूट्यूब कम्युनिटी। जो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ कम्युनिटी पे पोस्ट कर देता हूँ, फोटो पेपर जो भी रहता है नोटिफिकेशन वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी होली का ऑफर चल रहा है। आरजेएस की टेस्ट सीरीज़ पे भी चल रहा है और राजस्थान एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज़ पे भी चल रहा है। और आप छत्तीसगढ़ आरजेएस की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो, रेलवे की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो। सब पे ऑफर चल रहा है अभी होली का। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोचिंग वालों के नंबर मैं मेंशन कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप डिटेल में उनसे बात कर सकते हो, क्या ऑफ़र है, क्या सारी चीज़ें मिलेंगी, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था कि देखो, आरजेएस की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म ओपन है। बहुत सारों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या। आरजेएस की वैकेंसी के फॉर्म फिल कर सकते हो। और कोई वो गुजरात जुडिशरी पे स्टे लगा है। गुजरात का एग्जाम होने वाला था, 22-23 तारीख को एग्जाम था। 18 तारीख को अब हियरिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आरजेएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर देना। इस महीने ही भरे जाएंगे, शायद 30 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद नहीं भरे जाएंगे। 30 तारीख का वेट मत करो, 30 है या 29 है, आप एक बार देख लेना, नोटिफिकेशन कंफर्म कर लेना। नहीं तो मेरा वीडियो देख लेना आरजेएस वाला, उसमें होगा। तो आप फॉर्म फिल कर दो, अभी फॉर्म फिल कर दो। और देखो, स्टे लगना नहीं लगना ये बात की बात है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बढ़िया आपको समय मिलेगा आरजेएस में, अगर कुछ और डिले होता है तो। नहीं तो अभी तो ये सुनने में आ रहा है जून जुलाई अगस्त में पेपर हो सकता है, तो ये बहुत नज़दीक है। एपीओ का एग्ज़ाम भी होने वाला है मेंस। जो एपीओ मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो नेगेटिव पॉइंट है, आरजेएस वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। आरजेएस का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। अब तो काफ़ी सारे लॉ भी ऐड कर दिए, तो तैयारी हो ही नहीं सकती एपीओ जो मेंस दे रहा है। जो एपीओ मेंस दे रहा है ना, वो आरजेएस पे फोकस मत करना, एपीओ मेंस पे करना। आप एक स्टेप ऊपर हो, आपका प्री क्लियर हो गया, आपका भी आरजेएस का प्री क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आरजेएस का एग्ज़ाम की भी डेट नहीं आई, तो आप एपीओ पे ही फोकस करना, ढंग से एपीओ मेंस की तैयारी करना। हिंदी इंग्लिश की कोचिंग लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की कोचिंग नहीं लोगे कि आपको पता ही नहीं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न जानने के लिए आप आरएस के पेपर देखना, हिंदी इंग्लिश के। लगभग आरएस में भी यही सारी चीज़ें आती हैं, तो आरएस के आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, हिंदी इंग्लिश के, लैंग्वेज के। तो आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कोचिंग जरूर लेना, आंसर राइटिंग भी देना, टेस्ट भी देना। टेस्ट बिल्कुल देना, नहीं तो बहुत आपका नुकसान है। आप टेस्ट लगाओगे, 10-5 टेस्ट दे के जाओगे ना, आपको बहुत मतलब एक आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, डर नहीं रहेगा, आपको पेपर अटैम्प्ट इजीली कर पाओगे। और आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती करते हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको बता देंगे। टेस्ट जब आप देते हो ना, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कॉपी चेक करने वाले कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे लिखो, आपको और स्कोर मिलेगा। प्रेजेंटेशन पे आपका फोकस रहना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको अच्छी करनी है। आपको केस लॉ भी रेफर करना है। शॉर्ट में लिख देते हैं कई चीज़ें, शॉर्ट में नहीं लिखनी, सेक्शन पूरे लिखने हैं अगर आपको आते हैं तो। जो भी आता है आपको ढंग से मेंशन करना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है एक्स्ट्रा। तो वो जब आप टेस्ट दोगे तभी समझ में आएगा। तो टेस्ट सीरीज जरूर लेना, बाकी आपकी मर्जी। और आरजेएस के एग्जाम पे कोई स्टे नहीं लगेगा 99%। आप मान के चलो कुछ ही नहीं होगा। आरजेएस के एग्जाम में पेपर हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अभी रिजर्व कर रखा है, और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस भी ऐड नहीं होगा, तो मान के चलो नहीं होगा। आरजेएस में तो वैसे ही अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो फॉर्म फिल कर देंगे, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो उनका भी नेगेटिव पॉइंट है। और सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि एक बार जब वैकेंसी आ जाती है ना, तो उस पर चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जितना मुझे याद आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा, किसी पे तो आया था मेरे को जितना याद आ रहा है, तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, एक बार वैकेंसी आ जाती है तो उस पर कोई चेंज होना नहीं चाहिए। बाकी अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ और लेके आते हैं नई चीज़, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहना। अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। आपका अगर एपीओ मेंस नहीं, एपीओ प्री नहीं निकला तो आपको आरजेएस पे तैयारी करनी चाहिए। तो आरजेएस पे फोकस करो। आरजेएस का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है इस बार, तो आपको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोचिंग
जो क्रैश कोर्स ले रहा है ना, बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स के पीछे, बहुत सारी कोचिंग वालों ने निकाला है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्रैश कोर्स के पीछे मत भागना, आप अपनी खुद की ही पढ़ाई करना, बेयर एक्ट पढ़ना। बेयर एक्ट अगर आप ढंग से पढ़ जाओगे, आपका आरजेएस का प्री निकल जाएगा, ठीक है। तो आरजेएस के प्री के लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है। बेयर एक्ट को ढंग से पढ़ जाना, आपको रटना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेस और सेक्शन याद होनी चाहिए आपको प्रॉपर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार प्री में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आधे से ज़्यादा पेपर, मतलब कॉन्सेप्ट बेस बहुत कम पेपर होगा थोड़ा बहुत आ सकते हैं क्वेश्चन, बट इतने नहीं होंगे जैसे पहले आया करते हैं। लास्ट टाइम पूरा कॉन्सेप्ट बेस पेपर था प्री का, तो आप ये मान के चलो इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपको बिल्कुल रट के जाना है सारी चीज़, आपको डायरेक्ट ढंग से पढ़ना है। अब कोचिंग भी आप लोगे, क्रैश कोर्स में जाओगे, 3-4 घंटे वहाँ दोगे, आप खुद का नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप 4-5 घंटे खुद घर पे ढंग से प्रॉपर ध्यान देके पढ़ लोगे ना, वो भी सफिशिएंट होता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोचिंग करनी है तो बिल्कुल करो, कि हाँ आगे 26 की भी हमें तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से करना चाहते हो तो कर लो। क्योंकि अभी जो कोचिंग स्टार्ट कर रहा है उनका कोर्स तो नहीं होने वाला, क्योंकि गर्मियों में आरजेएस फ्री हो सकता है। अगर यही पेपर सर्दी एंड तक हो रहा हो, 7-8 महीने बाद हो रहा हो, तो मान सकता हूँ कि हाँ कोचिंग वाले कंप्लीट करा देंगे। बट इस बार सिलेबस ही बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, तो मुझे तो उम्मीद कम लगती है कि ये कोचिंग वाले पेपर कंप्लीट करा पाएंगे। तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पढ़ो, अपना फोकस करो। बाकी आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मैं आप पे कोई कुछ नहीं कहूँगा। आपको टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, आंसर राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपने मेंस के नोट्स खुद प्रिपेयर करने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और कोई स्टे नहीं लगेगा। गुजरात पे लगा है तो किसी कारणवश लगा होगा, गुजरात का एग्ज़ाम था नज़दीक, और अभी छत्तीसगढ़ की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, हिमाचल के पेपर हो ही गए हैं, दिल्ली के जो एग्ज़ाम है कभी भी आ सकती है, उसके नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है जुडिशरी का। और दिल्ली में एपीओ का एग्ज़ाम भी होगा, तो इसका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दिल्ली पे ही फोकस करो, जो दिल्ली पे टारगेट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसी इन दिनों आ गई हैं, तो आरजेएस पे तो आप बिंदास रहो, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा टाइमली। और बाकी कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे तो टेंशन में आ गए, सर ये हो गया और कि एक्सपीरियंस तो ऐड नहीं हो जाएगा। देखो होगा तो फिर कुछ कर नहीं सकते अपन। तो मेरे को जितना पता है कि नहीं होना है, ये मुझे जितना लगता है कि नहीं होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ मैं। और देखो क्या है, अपकमिंग वैकेंसी बहुत सारी रहती है, जिससे आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पढ़ाई कर सकते हो। मैंने बताया जेडीए में वैकेंसी आ सकती है, जेएलओ की, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी बताता रहता हूँ। चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी पता चलती है, ऑल ओवर इंडिया में लीगल इंटर्नशिप आती है अगर गवर्नमेंट की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप चैनल को AIB का रिजल्ट आ गया, अगर देखा नहीं है तो देख लो जाके। और AIB में पास ही होना है, मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, बस आपके पासिंग मार्क्स आ जाएँ, कोई आपकी कोई रैंक वैंक ऐसा कुछ नहीं है, पास होना है AIB में। बहुत सारे पूछें सर हमारे तो 70 आ गए, 80 आ गए, अच्छी बात है आ गए तो, बट इसका कोई पॉजिटिव नहीं है। हाँ बस पास होना है, आपको क्वालिफाई करना होता है इसमें। जो आप क्वालिफाई कर गए, ऑल दी बेस्ट। नहीं भी हुए कोई बात नहीं, अगली बार देना, दे सकते हो, ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।